नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया का Q3 जो है FY26 जो है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट रहा है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है वो एआई सुपर कंप्यूटर जो है वो बनाती है, डिज़ाइन और असेंबल करती है, ऑल जीपीयू सर्वर्स बनाती है, प्राइवेट क्लाउड एचसीआई सिस्टम बनाती है। तो ये जो है वो हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिज़ाइन और असेंबल करते हैं। तो इसके ये जो है वो गवर्नमेंट है, रिसर्च बॉडीज़ है, आईआईटी है, लैब्स हैं, डिफेंस है, स्पेस एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, आईटी कंपनीज़ हैं, एंटरप्राइजेज़ जो रनिंग एआई वर्कलोड है, डेटा सेंटर है, एआई स्टार्टअप्स हैं, ये सारे जो है वो बाय करते हैं सुपर कंप्यूटर और इनके सर्वर्स को। तो ये जो रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं वो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड सेल्स रहता है, लार्ज टिकट ऑर्डर्स रहता है, रिपीटेड कस्टमर रहता है, अपग्रेडेशन, एक्सपेंडिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज का रहता है, स्मॉल बाय स्टिकी रेवेन्यू और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इनके जो ग्रोथ ड्राइवर हैं वो जीपीयू डिमांड एक्सप्लोजन है, क्योंकि एआई के बूम के कारण एआई वर्कलोड नीड पावरफुल जीपीयू सर्वर्स चाहिए। तो इसका जो टोटल रिवेन्यू जो है वो 7% से FY23 में 29% हो गया, जो है वो FY26 तक जो है। इंडिया का जो वो डिजिटल और स्ट्रेटेजिक पुश है, जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, डिफेंस है, स्पेस है, वेदर है, रिसर्च है, वहाँ पे जो है वो कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ही राइजिंग हो रहा है। तो वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट की जो प्रेफ़रेंस है वो इंडियन जो है मैन्युफैक्चरर की ओर ज़्यादा है, इसलिए जो है नेटवर्क को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एंड रिपीटेड कस्टमर विजिबिलिटी है, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लार्ज क्लाइंट जो है वो रिपीटेड जो है वो ऑर्डर जो है इनको जो है वो मिलता है। तो बेसिकली इनका जो है वो Q3 FY26 में देखेंगे तो 804 करोड़ का जो है वो टोटल रिवेन्यू रहा है। ऑपरेटिंग जो है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर रहा है, 140% रहा है। एंड ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 165% रहा है। ऑपरेटिंग इबिटा जो रहा है 127% से बढ़ के आया हुआ है 979 करोड़। पीबीटी जो है वो 980 करोड़ रहा है। एंड टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो 73 करोड़ आया हुआ है, जो कि जो है वो पिछले ईयर ऑन ईयर से 146% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 133% के जो है वो ग्रोथ से आया है। ठीक है ना? सो ओवरऑल जो मार्जिन है वो 9% रहा है। मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो है 140% का जो है वन रिवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो बहुत ही एक्सलेंट रहा है। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसको देखेंगे कि कैसे जो है वो बेसिकली जो है वो तो मैनेजमेंट में जो कमेंट्री दिया है कि लार्ज स्टैटिस्टिक ऑर्डर है जो 450 करोड़ का जो है वो अ, इनको जो है वो मिला हुआ है। कंफर्म नेटवर्क पोजीशन इन इंडिया का लार्जेस्ट जो है वो ओईएम है, हाई एंड कंप्यूटिंग करता है। प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिवेन्यू मिक्स जो है वो एआई सिस्टम जो है वो 64.2% ऑफ Q3 FY26 रहा है। एंड 47.6% जो है वो 9 मंथ में रहा है। तो एचपीसी और प्राइवेट क्लाउड है वो कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन डिमांड है। एंड स्ट्रेटेजिक जो है फोकस्ड ऑन दी इनका जो है थ्री ग्रोथ पिलर है, एआई सिस्टम है, एचपीसी एंड प्राइवेट क्लाउड है। तो स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विथ मेक इन इंडिया, इन हाउस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो पोजीशन है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ग्लोबल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोजेंट्स में जो है मेंटेन लीडर्स इन द हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम में। तो ओवरऑल एआई लेड ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ द लार्ज ऑर्डर है एंड रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी मोमेंटम है। उसके कारण जो है वो नेटवेब इंडिया का जो है वो इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आया है। टोटल जो है इनका जो है वो ऑर्डर बुक जो है वो 400 4270 करोड़ का जो है वो पाइपलाइन में जो है वो दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है ऑफ दी जो है वो ऑर्डर बुक जो है टोटल जो शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास जो है एफआईआई के पास जो है वो टोटल जो है वो 32.9% है, डीआई के पास 11.3% है एंड अदर्स के पास जो है वो 52.32% है। तो एक ओवरऑल जो है बहुत सारे की इंस्टीट्यूशनल जो है वो इसमें जो गोल्डमैन सैच है, वैनगार्ड है ना?
आई शेयर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो काफ़ी जो है वो बड़े जो है वो इसमें जो है वो डीआईए और एफआईआई की इन्वेस्टिंग है। तो ओवरऑल नेटवेब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है इंडिया के डेटा सेंटर बूम और जो है वो डिजिटल बूम के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो प्ले करता है।